एडमिशन्स मॉड्यूल में सबसे पहला ऑप्शन है जनरेट चालान। यहाँ पे इंटरफेस तो काफ़ी सिंपल है, कोई आपके एंड पे वर्किंग इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ से जस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, आप चालान मंथ देते हैं, ड्यू डेट देते हैं, जनरेट चालान पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स के चालान जनरेट हो जाते हैं उस मंथ के। और अगर आपने एक दफ़ा एक मंथ के चालान जनरेट कर लिए, दोबारा क्लिक करेंगे तो चालान डुप्लिकेट नहीं होंगे। सिस्टम देखेगा कि उस मंथ का चालान पहले बना हुआ है तो दोबारा नहीं बनाएगा, जितनी दफ़ा मर्ज़ी क्लिक करें एक मंथ का चालान एक दफ़ा ही बनेगा। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है। और दूसरा, इसमें जो इसकी एसोसिएशन है चीज़ों के साथ, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। अगर किसी स्टूडेंट का चालान जनरेट नहीं हो रहा या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जनरेट नहीं हो रहा तो आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बनाते हैं स्टूडेंट्स को इनरोल करने के बाद उनके फ़ी प्लान। जैसे यहाँ पे इनरोलमेंट में हम चलते हैं और यहाँ पे जो येलो बटन है उनका फ़ी प्लान नहीं बना हुआ, उनका बना हुआ है, रेड वालों का नहीं बना हुआ। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें कि एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एनुअल चार्जेस, ये जो पर्टिकुलर हैं ये आप अपने अकाउंट पे खुद सेट करते हैं। तो ये कैसे सेट होते हैं वो सेटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे एडमिशन फ़ी, एक्चुअल फ़ी है 5000 और फ़ी आफ्टर डिस्काउंट है 5000। सो फ़र्ज़ करें कि एडमिशन फ़ी में आपने डिस्काउंट देना है 1000 का और आपकी तय हुई है पेरेंट्स के साथ 4000। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 1000 डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, 20% बनता है। इसी तरह ट्यूशन फ़ी है आपकी स्टैंडर्ड 3000, लेकिन आपकी तय हुई है पेरेंट के साथ 2500। तो इस तरह से आपके एनुअल चार्जेस हैं, इसमें फ़र्ज़ करें कि कोई आपने डिस्काउंट नहीं दी तो ये आपका टोटल बनता था एट द टाइम ऑफ एडमिशन 12000। 1500 उसमें से आपने डिस्काउंट कर दिया है और 10,500 जो है ये आपकी वो अमाउंट है जो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेरेंट्स से रिसीव करनी है, जिसमें तीन चीज़ें हैं, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी और एनुअल चार्जेस। तो अब इस तरह से सेव एंड गो टू जनरेट चालान के बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसकी ये फ़ी स्टोर हो जाती है, तय हो जाती है, सिस्टम को पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट की फ़ी क्या है। तो अब यहाँ पे ये जो इंटरफेस है जनरेट चालान का, अब देखें इनरोलमेंट में हम आते हैं। इनरोलमेंट में टोटल 26 स्टूडेंट इस टाइम पे इनरोल्ड हैं, लेकिन जब हम जनरेट चालान में आते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आते हैं 20 एंट्रीज़। इसका मतलब यह है कि 26 में से 20 स्टूडेंट यहाँ पे वो शो हो रहे हैं जिनकी फ़ी डिसाइड की हुई है, यानी कि उनका फ़ी प्लान आपने क्रिएट किया हुआ है। तो जिनका फ़ी प्लान क्रिएट किया होगा तो सिर्फ उन्हीं के चालान जनरेट हो सकते हैं, वही यहाँ पे आएंगे, उन्हीं को आप सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं के चालान जनरेट करेंगे। जिनकी अभी तक फ़ी तय ही नहीं की, आपने फ़ी प्लान बनाया ही नहीं है, तो वो यहाँ पे ना आएंगे, ना उनके चालान जनरेट हो सकते हैं, ना वो सिलेक्शन में आएंगे यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिस्टम को कैसे पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट की कितनी फ़ी जनरेट करनी है। ये क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है कि अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए वो ये है कि अब सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि कौन सी फ़ी कब जनरेट करनी है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन सारी फ़ी जनरेट करनी है या सारी नहीं करनी, और जो ट्यूशन फ़ी है वो हर मंथ जनरेट करनी है, एडमिशन फ़ी सिर्फ फर्स्ट टाइम जनरेट करनी है, एनुअल चार्जेस फर्स्ट टाइम जनरेट करने हैं, उसके बाद फिर साल के बाद जाके किसी एक स्पेसिफिक मंथ में जनरेट करने हैं। तो ये भी तो कोई रूल होंगे ना सिस्टम में। तो सेटिंग आइकन पे जाते हैं हम और यहाँ पे सेटिंग ओपन करते हैं। यहाँ पे कैंपस वाले सेक्शन में मैनेज फ़ी एसोसिएशन, ये फ़ी एसोसिएशन हमने बना के रखी होती है, आपके अकाउंट पे ही बनती है, पहले ब्लैंक होता है, ये सारी चीज़ें
आपके अकाउंट पे सेटअप हुई हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे प्ले ग्रुप के लिए एक फ़ी स्केड्यूल बना हुआ है, नर्सरी के लिए, प्रेप के लिए, और उसमें प्ले ग्रुप में जो फ़ी पर्टिकुलर्स हैं या फ़ी हेड्स जो होते हैं, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एनुअल चार्जेस, ये 3 फ़ी पर्टिकुलर्स ऐड किए हुए हैं और उनकी अमाउंट सेट की हुई है। जैसे 5000 एडमिशन फ़ी की, 3000 ट्यूशन फ़ी की, 4000 ये आपकी एनुअल चार्जेस की मद में है। इसी तरह से जो नर्सरी है उसकी ट्यूशन फ़ी 3500 है। तो जब आप फ़ी प्लान बना रहे होते हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले फ़ी शो हो रही होती है, जिसको हम एक्चुअल फ़ी कहते हैं, वो इस सेटिंग के मुताबिक शो हो रही होती है। आप फ़ी स्केड्यूल असाइन करते हैं स्टूडेंट को, प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स को, तो उनको ये जो है ना डिटेल वहाँ पे शो होती है जब आप उनका फ़ी प्लान क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, हमने पर्टिकुलर लेवल पे ये यहाँ पे सेट किया हुआ है कि एडमिशन फ़ी जो है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम पे चेक लगाया हुआ है। इसलिए सिस्टम सिर्फ एडमिशन फ़ी को फर्स्ट टाइम जनरेट करता है। अगर आप इनके सारे मंथ के भी चेक लगा देंगे ये ट्यूशन फ़ी की तरह, तो एडमिशन फ़ी भी हर महीने में जनरेट होना शुरू हो जाएगी। सिस्टम को नहीं पता कि इसमें से एडमिशन फ़ी कौन सी है, ट्यूशन फ़ी कौन सी है, एनुअल चार्जेस कौन से हैं, सिस्टम को नहीं पता। सिस्टम को बस इस फ्रीक्वेंसी का पता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर है इसको फर्स्ट टाइम जनरेट करना है, ये वाला जो पर्टिकुलर है, नाम जो भी रख लें आप, इसका मंथली फ़ी रख लें, ट्यूशन फ़ी रख लें, तो इसको फर्स्ट टाइम भी, पहले चालान में भी, और हर मंथ जनरेट करना है। इसको किसी भी मंथ का चालान जनरेट हो, ये फ़ी लाजमी जनरेट होनी चाहिए। और इसी तरह से एनुअल चार्जेस नाम रखें, एनुअल फ़ंड रखें, जो भी रखें, जो भी अमाउंट सेट करें, तो उसका चेक लगा हुआ है फर्स्ट टाइम का और दिसंबर के मंथ का, कि हर साल दिसंबर के मंथ में जब चालान जनरेट करेंगे तो उसमें फ़ी जनरेट होके आ जाए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो रूल्स आप यहाँ पे सेटिंग्स में सेट करते हैं, तो सिस्टम इसके मुताबिक जनरेट करता है। दो ही चीज़ें हैं, जब आप यहाँ पे चालान जनरेट करते हैं, जस्ट सेलेक्ट करते हैं, मंथ ड्यू डेट बता के क्लिक कर देते हैं और सिस्टम जो है वो आपके चालान जनरेट कर देता है। फ़ी प्लान में से लेता है और जो रूल्स हैं इसके, वो आपकी इस सेटिंग, फ़ी एसोसिएशन वाली जो सेटिंग है, इसके मुताबिक जो है आपके चालान में एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, मुख्तलिफ जो आपकी फ़ी हैं वो जनरेट होंगी, जो रूल आपने यहाँ पे सेट किए होंगे। अगर इन रूल्स में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई चेक वगैरह ठीक नहीं लगे होंगे, तो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो चीज़ मैनेज ना हो रही हो। तो आपने अगर कोई इशू हो, कोई फ़ी जनरेट नहीं हो रही, तो यहाँ पे आके चेक करना है इस सारी सेटिंग को, और फिर आपने जाके फ़ी प्लान में देखना है कि स्टूडेंट की फ़ी प्लान बना हुआ है या नहीं बना हुआ है तो कितनी अमाउंट से बना हुआ है। तो आप जो है, अगर कोई चालान जनरेट कम ज़्यादा अमाउंट से हो रहा होगा या कोई पर्टिकुलर उसमें नहीं जनरेट हो रहा होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा, या यहाँ कोई इशू होगा या फिर स्टूडेंट का जो फ़ी प्लान है, यहाँ जो एडिट में जाके आप ये वाला जो फ़ी प्लान है, या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया हुआ है। हर मंथ के स्टार्ट में आपके जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होते हैं उनको आप शो ऑल कर लेते हैं, फिर उनको सबको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, और फिर आप जो चालान मंथ और ड्यू डेट जो है इसको वेरीफाई करने के बाद जनरेट चालान पे क्लिक करते हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स के इस मंथ के चालान इस ड्यू डेट के साथ जनरेट हो जाते हैं। और ये वाले जो चालान हैं, चालान जनरेटेड सक्सेसफुली, ये आपको पे और प्रिंट फ़ी चालान का जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऊपर आपको देखने में मिलेंगे। यहाँ से आप इनको प्रिंट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं।